गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव। गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति ओम शांति। शांति शांति। सबको मेरा प्रणाम। हमारा जो बुक है असेशन, उसकी ये जो रेवती देवी ने लिखी है बुक बहुत अच्छी है। इसके कारण हम सभी नवीन एनर्जी में आ गए हैं। और हमारा हेल्थ भी अच्छा हो रहा है सबका, है ना। तो हम्म, हमारा पेज नंबर कितना है? 318। 300। 318। यस। इसको आपको पढ़ना है प्रिया जी। हम्म। दंडत्व की ऊर्जा। हाँ। इतने दिनों से दंडत्व की तरह तरह की ऊर्जा हमारे अंदर काम करती आई है। एक दूसरे के विपरीत काम करती आई है। कुछ बार हम सफेद संगमरमर से ज्यादा प्रभावित होते हैं। कुछ बार हम काले संगमरमर से ज्यादा प्रभावित होते हैं। गहराई से समझाने के लिए इन दोनों संगमरमर को उदाहरण के रूप में दिया है। हमारे अनुभव में कुछ बार दो बार तीन उजाला और एक बार तीन अंधेरा होता है। कुछ बार दो बार तीन अंधेरा और एक बार तीन उजाला होता है। इन्हें हम सुख दुख के रूप में देखते हैं। इनके द्वारा द्वंद्वत्व के बारे में गहराई से समझ आएगा। यानी ये इसके लिए दिया है कि जो दिन कहीं बार ये जो ये होते हैं ना मौसम, ये मौसम का हिसाब है। दो ओके। बार तीन उजाला, एक बार तीन अंधेरा, ये हाँ। मौसम का बारे में दिया है। ओके। विपरीत होने वाले अंधेरे और उजाले की ऊर्जा का हमने विकास के लिए उपयोग किया है। हमारी चेतना को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग किया है। वह दोनों चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए टोबायस लोग हमसे कह रहे हैं, खुद को लाइट वर्कर या क्रांति घोषित करते समय सावधान रहिए। हम सब योद्धा है, दैविक योद्धा है। जब हम खुद को कांति योद्धा समझते हैं तो हम अंधेरे योद्धा भी होते हैं। हमारे अंदर के सफेद और काले संगमरमर की द्वंद्वत्व ऊर्जा का तिरस्कार करना हमारी संपूर्णता के भाग का तिरस्कार करने के समान है। ऊर्जा के अनुसार हम असंतुलित हो रहे हैं, जिसके कारण हम खुश नहीं है। इन दोनों ऊर्जा को संतुलित करना बहुत महत्वपूर्ण है। अंधेरे से हमें बहुत डर लगता है, लेकिन हमने उस अंधेरे में गुजारा किया है। अंधेरे में हमने खेला है। इस जन्म में और दूसरे जन्मों में हम उसकी गहराई तक पहुंचे हैं। यानी ये एक दूसरे का हम लोग ये नहीं करते हैं, मान सम्मान नहीं करते हैं। एक दूसरे का बहुत तिरस्कार, यानी दूसरे का ईर्ष्या, दूसरे के बारे में ईर्ष्या करते हैं। ऐसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। इसके लिए वो अंधेरा और वो क्या उजाला का ये दिया है ना, वो डर लगता है अंधेरे से। यानी उससे हम लोग स्थगित नहीं है कि हम लोग प्योर है। यानी मन में हमारा क्या बोलते हैं उसको, हमारा मन स्वच्छ है, ऐसा नहीं सोचते हैं। मन में गलित रखते हैं, क्लीन नहीं रखते हैं। ओके। ठीक है, समझ में आया। चलो आगे। उजेड़ा रखना किसी न किसी द्वंद्वत्व का पालन पोषण करने के समान है। द्वंद्वत्व का खेल खेलते समय मजा आता है। अगर आप एक बार पूरा दिन अंधेरा रख कर देखेंगे, तब आपको सच्चाई पता चलेगी। अंधेरा का प्रभाव पता चलेगा। एक ऊर्जा का प्रभाव दूसरी ऊर्जा पर पड़ता है। उजाले पर ध्यान देने से अंधेरा अपने आप भाग जाता है। इसी तरह अंधेरे पर ध्यान देने से उजाला अपने आप पैदा होता है। भगवान और मुनि राक्षसों द्वारा पहुंचाए कष्टों को सहन नहीं कर पाए। इस कष्ट से मुक्त कराने की मदद मांगते हुए विष्णु की मूर्ति के पास गए। विष्णु ने कहा, उनके पाप का घड़ा भरने दीजिए।
तब मैं उपयुक्त रूप लेकर आऊंगा। यानी जब राक्षस अंधेरे कोने में काम करते हैं तो उसके विपरीत उजाले के रूप में ऊर्जा पैदा होती है। विपरीत ऊर्जा का संपूर्ण निर्माण होने के बाद ही राक्षस ऊर्जा का संहार हो सकता है। इसी कारण की वजह से मानवता और आत्मा के इतिहास में अंधेरा और उजाला एक दूसरे पर जीत हासिल नहीं कर सकते। यानी इसका मतलब है कि जिस कोई भी ज्यादा जो ये करता है ना, किसी को दुख देता है या किसी से घृणा करता है या किसी के बारे में अच्छा नहीं दुश्मनी रखता है, तो उसको समय आने पर ही उसका सब उसको ये मिलता है, उसका जो बख्शिश है वो मिलता है। उससे पहले नहीं मिलता है। यानी उसकी उसका समय आना चाहिए उसे हाँ। शिक्षा मिलने के लिए, तभी उसको मिलेगी। हम लोग बोलेंगे अभी मिलना चाहिए, अभी नहीं होता है। उसकी उसका जब टाइम आएगा तभी होता है। ओके, थैंक यू। चलो। किसी का एक चीज पर अंधेरा होने से उसके विपरीत अजेंडा दूसरी नहीं, ऊर्जा। हाँ, अजेंडा नहीं, अजेंडा। एजेंडा, हाँ। सॉरी। हाँ। किसी एक चीज पर एजेंडा होने से उसके विपरीत दूसरी ऊर्जा पैदा होगी। यह कर्म नहीं है, आध्यात्मिक शास्त्र है। सृष्टि की शुरुआत में परमात्मा से दंतत्व और आत्मा का इसी तरह जन्म हुआ। इसी को खेल खेलना कहते हैं। इसी को आनंद में रहना कहते हैं। केवल उजाला हमें उबाऊ लगेगा, हम कुछ अनुभव भी नहीं कर पाएंगे। हमने तीसरी ग्रिड में संगमरमर के बारे में बताया है। यह उग्रता और ऊर्जा पैदा करती है। इधर उधर झूलती हुई दुनिया जैसी होती है, आगे और पीछे झूलती रहती है। इस तरह अंधेरे और उजाले के बीच झूलना सही है। इसके द्वारा ऊर्जा पैदा होती है। द्वंद्वत्व की अनुभूति करते समय हम लोग मानव और उस तरफ वाले प्रेम अन्वेषण में होते हैं। हो गया, पेज नंबर 320। हो गया, हो गया, आपका हो गया। अभी समझाओ, कुछ समझ, आपको जो समझ में है वो समझाओ। अभी दूसरे दूसरे जन पढ़ेंगे। यस। ओके। इसमें ये प्यारा में ऐसा ही बताया है ना कि हाँ। दुनिया की जो रीत है ना, हम्म। दुनिया ऊपर नीचे होती है, हम्म। एक ही सही रास्ते पे नहीं रहती है कोई हम्म। भी। हम्म। किसी के विचार भी उच्च नीच रहते हैं, हम्म। एक ही तरह के विचार नहीं रहते हैं। सही है, सही है। आत्मा नवनाथ जी नमस्कार। अं, एक सा- नमस्कार। नमस्कार। एक दहा मिनिटं वाचन आहे, 9:30 बरोबर मेडिटेशन सुरू होते. ओके ओके। यस। और यस। यस, सुप्रिया जी। हाँ। और हाँ, कुछ आपको पढ़ू। बोल, हाँ, हाँ, नहीं, अभी आप रुकिए। आपका हाँ, हो गया नंबर अभी। श्वेता जी, मेरा नंबर हो गया। अभी आपका नंबर अभी हो गया। उनको बताओ, माँ जी को। यस। अब यस। मैं पढ़ती हूँ। हाँ, हाँ, माँ जी आप। पढ़ो। ओके, ओके, चित्रा जी आप पढ़िए। ये एक ही पार्ट पढ़ना है, हाँ। उसके बाद हाँ दूसरे जी, को देना है। 320। हाँ। नंबर 10 है शून्य अनुशेषण। हम्म। सही, यही सत्य है। उस तरफ वालों द्वारा हमें ऊर्जा नहीं मिलती, उल्टा हमारे द्वारा उस तरफ वालों को ऊर्जा मिलती है। उनका एथेरिक शरीर रोमांचित होता है। हम जहाँ होंगे वही उनके लिए पवित्र देवालय होगा। सारे देवालय हमने ही बनाए हैं। हमारे एकत्रित करने पर न्यू एनर्जी का किला पैदा होगा। हम अपने पवित्र और मैं उन्हें नहीं पवित्र पवित्र ओरा ओरा नहीं ओरा। पवित्र और में उन्हें आने की अनुमति दे रहे हैं। हम अनेक जन्मों से लंबी यात्रा करके आए हैं, इसलिए वह लोग हमसे प्रेम करते हैं और हमारी इज्जत करते हैं। हमारे साथ रहना उनके लिए एक वरदान है। हम जो कह रहे हैं उसे देखना उनके लिए इज्जत है। बिना शब्दों के टोबायस लोग ऊर्जा भेज रहे हैं। सबसे पहले न्यू एनर्जी में कदम रखने वाले होना आसान बात नहीं है। चलिए असली न्यू एनर्जी के बारे में आज बताते हैं। क्या आपको पता है वह हमारे लिए क्या भेज रहे हैं?
क्या आपको पता है हम यहाँ पर बैठकर किसकी सृष्टि कर रहे हैं? हमारी तस्वीर। नहीं, पहले ये वह बता। लोग नहीं नहीं, आप पहले इसको समझाओ सबको। अब ये जो पढ़ा है ना आपने। इसमें जितना मेरे को समझ आया, इसमें ये है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं अपनी अपनी ऊर्जा से, ये जो मंदिर देवालय जो भी अच्छी चीजें हम अपनी पॉजिटिव ऊर्जा से या न्यू ऊर्जा से या एथेरिक शरीर के द्वारा जो भी हम अच्छे काम करते हैं, तो वो लोग हमारे कामों से खुश होते हैं और वो हमको वरदान देते हैं, हमारे शब्दों के बिना हमारी मदद करते हैं ठीक है। और वो हमारे काम के लिए प्रशंसा करते हैं हमारी और खुश होते हैं देखकर। ओके, हमारी तस्वीर है ना, वो भी पढ़िए। बाद में श्वेता जी पढ़ेगी, तैयार है से। हम्म, है ना। हाँ। हम्म, हम्म। मैं पढ़ूं? हाँ, पेज नंबर 321 पढ़ो। हमारी तस्वीर। वह लोग हमारी ऊर्जा की तस्वीर ले रहे हैं, उस तस्वीर को उस तरफ से दीवार पर लगा रहे हैं। क्रिम्जन सर्किल के लोगों की तस्वीर क्रम में लगा रहे हैं, समावेश में शामिल हर एक की तस्वीर और इसे पढ़ रहे हर मनुष्य की तस्वीर लगा रहे हैं। तस्वीर लगाकर इस साल और पिछले 2 सालों के बीच अंतर देख रहे हैं। उन्हें हमारे अंदर बहुत सारे बदलाव दिख रहे हैं। हमें भी तस्वीरें दिखाएंगे। सपनों में सपनों में हमें उस कमरे में ले जाकर हमारी ऊर्जा की तस्वीर हमें दिखाएंगे। जागते समय भी दिखाएंगे। द्वंद्वत्व का विमोचन करने के बाद हम गाड़ी और हवाई जहाज के बिना यात्रा करना सीख जाएंगे। हम अपनी तस्वीरें और हमारे द्वारा हासिल विकास को देख सकते हैं। हमारी ऊर्जा की तस्वीर जो उस तरफ वालों ने लगा रखी है, उसे देखने पर पता चलेगा कि 2 साल पहले भी हमें सत्य पता था, लेकिन तब के सत्य में और अब के सत्य में अंतर है। हम परिणित हो गए हैं, ज्ञानवान बन गए हैं। हाँ। मतलब यस। हमने जो भी सीखा है अभी 2 सालों में काफी कुछ सीखा है। पहले भी हमें पता था, 2 साल पहले भी हमें पता था, लेकिन इतना क्लियर नहीं था जितना कि इन 2 सालों में हम लोगों ने तरक्की की है। ये ये बोल रहे, इसका इस अंदर का मीनिंग इस लाइफ समझ में के हमने लेके आना तरक्की है की है। तो। गाड़ी आध्यात्मिक। गाड़ी और हवाई जहाज के बिना यात्रा करते हैं मीन्स क्या होता है? मतलब हम ये पेट्रोल। सूक्ष्म शरीर से हम यात्रा कर सकते हैं कहीं की भी। हाँ, इसका मीनिंग ऐसा समझ के बोलना है। ठीक है, अभी समझ में आएगा तो बुक समझ में आएगी। और इसका मतलब ये है कि जब हम वहां जाएंगे तो हाँ। वो हमारा जो लेखा जोखा काम काम है, वो तस्वीर के रूप में हमें दिखाई जाएंगी, हमें दिखाएंगे और हमें बताएंगे कि तुमने ये किया है। यस। हाँ, अभी श्वेता जी पढ़ेगी। श्वेता जी तैयार है? पेज नंबर 321 तैयार है। हम्म। मेटाट्रॉन द्वारा पूछने पर हमने पहले बोला था हम तैयार हैं। हमारे जवाब को उस तरफ वालों ने सुना था। वह जवाब हमारी आत्मा से, मानव अहंकार से और हमारी चेतना से आया था। जो आपके पीछे जो आपको पीछे खींच रहा है, उसे मुक्त होने के लिए और उसे छोड़ने के लिए क्या आप तैयार हैं? टोबायस लोगों द्वारा पूछने पर हमने जवाब दिया था हाँ, हम तैयार हैं। हमारे बीच के कुछ लोगों ने स्वीकृति के लिए कुछ शर्तें रखी। पेज नंबर 322। तैयार हैं लेकिन आपको मुझे कुछ देना होगा, ऐसा कहा। ऐसा बोलना भी सही है। धरती पर हमें जो जरूरत है उसके बारे में कम से कम उन्हें पता तो होना चाहिए ना। हमारी आत्मा को हमारी जरूरत के बारे में पता तो होना चाहिए ना। कुछ पूछने से हमें डर लगा। हमने सोचा कि स्पिरिट हमें केवल कुछ सीमित चीजें दे सकती है। हमने पता करना चाहा कि इस धरती पर जितने लोग हैं, इतने लोगों की जरूरतों को क्या स्पिरिट पूरा कर पाएगी या नहीं। स्पिरिट अश्य पात्र स्पिरिट अश्य पात्र है। किसी को भी दो, कितना भी दो, उसके अंदर फिर भी बाकी रहता है। हमारी ठीक है। यात्रा में हमें हमारी यात्रा में हमें जो चाहिए उसके बारे में मास्टर को जानना बहुत जरूरी है। वह उसे भौतिक रूप में शायद नहीं दे पाए, लेकिन अपनी ऊर्जा द्वारा या प्रेम द्वारा हमें दे सकते हैं। हमारे अंदर की आत्मा को अच्छे से पता है कि उपयुक्त समय में हमें क्या चाहिए।
इसलिए मांगने से मत डरिए। बस हमें मांगना है कि हमें करुणा चाहिए या प्रेम चाहिए। हमें समझना है कि हमें समृद्धि की जरूरत है। लेकिन जो मांगे उस पर पाबंदी मत लगाइए। इतना चाहिए, इसी समय चाहिए, इसी जगह पर चाहिए, इस तरह के नियम मत रखिए। मानवता से संबंधित विषय, भावनाओं से संबंधित विषय, स्पिरिट से संबंधित विषय को अपने जीवन में लाने के उद्देश्य से प्रकंपन को बाहर भेजना चाहिए। ऐसा करना न्यू एनर्जी के भौतिक शास्त्र यानी न्यू एनर्जी के तत्व सूत्रों में से एक है। मेटाट्रॉन के पूछने पर हमने कहा, स्वयं को साबित करने के लिए, अपनी दिव्यता दिखाने के लिए, दिव्यता प्रकाशित करने के लिए हम तैयार हैं। दिव्यता को रहस्य की तरह छुपाना नहीं चाहिए। हमारे अंदर और हमारे आसपास उसे प्रकाशित करना चाहिए। हमने कहा कि हम स्वयं के बारे में जानने के लिए तैयार हैं। सीमाओं पर निर्भर निर्भर भ्रम, पेज नंबर 323। सीमाओं पर निर्भर भ्रम वास्तविक दर्शन नहीं है। धरती की जन्म परंपरा में फंसा हुआ भ्रम वास्तविक दर्शन नहीं है। हमें समझना है कि हम स्वयं भगवान हैं। अभी तक जितना पढ़ा है उसके मुताबिक मतलब टोबायस ने जब हमसे पूछा कि क्या आप तैयार हैं अपने मतलब पुरानी जो चीजें हैं उनका विमोचन करके न्यू एनर्जी में जाने के लिए तैयार हैं, तो हमने कुछ लोगों ने हाँ कहा कि हाँ हम तैयार हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जिनके मन में कुछ शंका थी, तो उन लोगों ने कुछ पूछना चाहा। अब इसमें उन्होंने बोला है कि आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, उनसे मांग सकते हैं। उसके लिए बस आपको आपकी ऊर्जा को एज अ स्रोत यूज करके उनसे मांग मांग सकते हैं, मतलब जो भी आपको चाहिए। लेकिन उस पे किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लगानी है कि हमें अभी चाहिए, इसी समय चाहिए, अभी हमारी इच्छा की पूर्ति कीजिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और बाकी मांगते समय हमें डरना नहीं चाहिए। लेकिन हमें मांगना करुणा प्रेम ऐसी चीज मांगनी चाहिए, जिस मटेरियलिस्टिक चीजों को नहीं मांगना चाहिए। एक टाइप से कि इस तरह की चीजों को मांगना चाहिए, समृद्धि, प्रेम और करुणा, इन सबको मांगना चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए कि ये चीज हमें स्पिरिट नहीं दे सकती, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो हमें हर प्रकार की जो भी हमारी जरूरत है उसे पूरा कर सकती है। उस हमें उससे संबंधित अपना प्रकंपन यानी कि अपनी वाइब्रेशन उस लेवल तक पहुंचानी चाहिए। और हमें अपनी दिव्यता दिखानी चाहिए और उसको मतलब प्रकाशित करना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि हमारी दिव्यता के साथ हम तैयार हैं। इस वे में मतलब ये जो अभी तक ये जितना पड़ा है, बाकी आगे। हाँ, ये 5 मिनट में खत्म होना चाहिए मैम। हाँ। जी जी जी। बहुत समय पहले हम पहली सृष्टि को घर घर को छोड़कर आए थे। इस बात को ज्यादा समय भी नहीं हुआ है। अहम अस्मि राज्य में हम राजा और रानी के साथ रहते थे। किसी न किसी दिन सिंहासन हमारा होना है। इसलिए मेटाट्रॉन पूछ रहे हैं कि सिंहासन चढ़ने के लिए क्या हम तैयार हैं। हमें दिव्यत्मा सेल्फ गॉड बनकर रहने का समय आ गया है। परमात्मा ऑल दैट इज के साथ एकता से रहने का समय आ गया है। हम परमात्मा के साथ मिलकर रहेंगे, लेकिन हमारी पहचान अलग होगी। हमारी अपनी पहचान होगी। मंजिल पाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमें मंजिल के बारे में ठीक से पता नहीं है। थोड़ी उलझन है। मंजिल प्राप्त करने का मतलब हमारी वास्तविकता और दिव्यता को प्राप्त करना है। हमारे जीवन में कोई अनुभव मिलने से पहले ही हमने अब उसका समाधान बनाकर रखा है। इस बात को जानना दिव्यता है। यही हमारी मंजिल दिव्यता है। क्या आप मंजिल प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? ऐसा पूछने पर धरती के चारों ओर से व्यक्तिगत हृदय से जवाब आया। और क्या? सर कंटिन्यू करना। हाँ जी, हाँ। कंटिन्यू करना। क्या आप क्या आप मंजिल प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? ऐसा पूछने पर धरती के चारों ओर से व्यक्तिगत हृदय से जवाब आया, हाँ मेट्रोट्रॉन, हाँ स्पिरिट, हाँ टोबाइस, हम तैयार हैं। हम आप क्या समझ रहे हो? हमने इतने सारे कष्ट किस लिए उठाए? ऐसे प्रश्न हमसे क्यों पूछ रहे हो? क्या हमने आपसे बार बार नहीं कहा? हाँ, आपने कहा था, लेकिन अब सही समय अब आया है, इसलिए मेट्रोट्रॉन फिर से ये प्रश्न पूछ रहे हैं। हमसे पूछा गया कि दूसरे लोगों को उनकी ऊर्जा में, उनकी उनके मार्ग पर रहने देने के लिए, और वह अपनी यात्रा अपने आप तय कर रहे हैं, ऐसा समझने के लिए क्या आप तैयार हैं? सही समय आने पर वह हमारे पास आएंगे, लेकिन
इस दौरान उन्हें दंडोत का खेल खेलने देना है। उसी तरीके से उनकी आत्मा का विकास होने देना चाहिए और अनुभव करने देना चाहिए। हमने भी उसी तरह अनुभव लेते हुए विकास किया है ना। खुद 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 से प्रेम करने के लिए हम तैयार हैं या नहीं, इस पर हम स्पष्ट नहीं है। इन प्रश्नों का जवाब देना हमारे लिए कठिन है, क्योंकि ये प्रश्न हमारी गहराइयों तक पहुंचते हैं। इस प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हुए हमने बहुत रातें गुजारी है। ये प्रश्न हमारी काबिलियत से जुड़े हैं। हमारे द्वारा किए गए महान कार्य और विध्वंस को हमने अपने सपनों में देखा है। धोखा, हत्या, अधिकार का दुरुपयोग, रोग, भ्रष्टाचार और विश्वासघात, इस तरह की बहुत चीजों को हमने दंडोत की ऊर्जा में अनुभव किया है। बाद में सही गलत के बीच अंतर समझकर हमने अपने आप को सुधारा है। हमें समझना चाहिए कि ये सारी चीजें हमने अनुभव के लिए की है। अनुभव के कर्ज को हमने चुका दिया है। हमें अतीत के अनुभव ज्ञान के अलावा बाकी किसी भी चीज को पकड़ के नहीं रहना चाहिए। ऐसा करने का कोई अर्थ नहीं है। स्पिरिट, मेटाट्रॉन और उस तरफ वालों में से कोई भी सही गलत को पकड़ कर नहीं रहता है। उन्हें पाप का नाम तक नहीं पता है। हम जिसे कर्म समझकर अपनी आप पर थोप रहे हैं, उसके बारे में उन्हें नहीं पता है। हमें सिखाया गया है कि खुद से प्रेम करना गलत और नार्सिसम आत्ममोह है। लेकिन यदि हम कोई पवित्र काम कर सकते हैं, तो वो खुद से प्रेम करना ही है। ये हमें याद रखना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है कि खुद से हमें प्रेम करना चाहिए। ओके। हमारे समस्त में से हमें प्रेम करना चाहिए। केवल यही एक पवित्र काम है। हमें समझना है कि अतीत के अनुभव ने हमें विवेचन ज्ञान दिया है। द्वंद्व के भ्रम का विमोचन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। छोड़ने के बाद उसके स्थान में जो आने वाला है उसके बारे में पता नहीं होने पर भी हमें उसे छोड़ने के लिए तैयार रहना है। हमारे बीच में कुछ लोगों ने कहा है, हे भगवान, ये बहुत बड़ी चुनौती है। इसका विमोचन करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं उसके इतने करीब था, फिर भी उसके मौजूद होने के बारे में मुझे नहीं पता था। कुछ लोगों ने कहा कि दंडो तो हमारे अंदर का इतना सहज भाग है कि उसका विमोचन करने के बारे में भी हमें नहीं पता है। मैं हूँ हमारे मन और हमारे समस्त से आता है, हमारे मुंह से आता है, जिसे सबने सुना है। मैं हूँ कहने के कहने से एक न्यू एनर्जी पैदा होती है, जो विमोचन करने से हमारी मदद करती है। हम जिस न्यू एनर्जी में जा रहे हैं उसके बारे में हमें ठीक से पता नहीं है। वह एक रहस्य है। इस दशा में हमें उसके बारे में समझ नहीं आएगा। तो ये जो बोल रहे हैं ना, अभी अभी दो तीन पार्ट हमने पढ़े हैं, जो समझ रहे, तो ये ध्यान करने से अनुभव क्या आते हैं, कैसा एस्ट्रल ट्रेवल होता है, हमारा अलग अलग लोगों का मन बोल रहा है। इसमें टोबायस है, मेटाट्रॉन है ना। तो हमें समझना है, मीन्स हमारा ये मन अलग अलग मन है। तो ये बुक में बोल रहा है कि क्या होता है, कैसा होता है, मैं हूँ। मैं हाँ, कभी कभी हम बोलते हैं ना, कोई भी संकट आए, कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं देख लूंगा, मैं करूंगा, मैं हूँ, मैं हूँ। नहीं तो हम बच्चे को बोलते हैं, नहीं तो किसी को बोलते हैं कि मैं हूँ, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारे बच्चे कोई भी होता है तो उनमें एक एनर्जी आती है ना। तो वैसे ही हम जब ध्यान से रहते हैं, ध्यान में रहते हैं, तो ये होता है। और प्लानिंग के बारे में क्या बोला है उन्होंने, कि प्लान ज्यादा नहीं, एक दिन के लिए भी प्लान करके देखो क्या होता है। तो प्लान से ज्यादा हम जो ध्यान करते हैं उनकी सीमित ग्रोथ होती है, लेकिन अनप्लान से बहुत होती है, क्योंकि पूरा कं- हमारा वैसे पूरा प्लान होता है, लेकिन हम अनकंट्रोल से करते हैं। तो जब हम अनकंट्रोल रहेंगे ना, हमारा प्रॉपरली होता है सब कुछ। हम खुद बुद्धि से जो प्लान करते हैं ना, वो सही नहीं। ध्यान से प्लान प्लान कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, है ना। ठीक है। अभी यस, ध्यान के बारे में कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हो, नहीं तो हमारा ध्यान चालू करेंगे आज, है ना।
यस, इधर रुकेंगे हम। अरे वाह, अच्छा बनाया दीप्ति जी ने, बराबर पोस्टर लिया है, बहुत बढ़िया। हमें भी सिखाओ वो सब, हाँ कैसे करना है। ओके, बहुत बढ़िया। अभी नया बुक भी आएगा तो आप सिखाओ सबको। फोटो बराबर लिया है। यस। यस, किसी का प्रश्न नहीं तो हम ध्यान करेंगे। क्या है किसी का प्रश्न ध्यान के बारे में? नहीं। चलो ध्यान रखिए। पानी पीना है तो पानी पी लीजिए थोड़ा बहुत। पैरों को क्रॉस कीजिए, हाथों को भी क्रॉस करके बैठिए, आंखों को आराम से बंद करके बैठिए। जब हम ध्यान में आते हैं ना, सब कुछ छोड़ के आना है, खाली हमारा जो सोल है उसका ही हमें ध्यान करना है। ओके। और आजकल सभी का तबीयत थोड़ा बहुत कम ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, जुकाम है, सर्दी है, किसी को अलग अलग प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हम ध्यान करेंगे, थोड़ा अलग से ध्यान करेंगे। बाद में म्यूजिक भी लगाएंगे और बाद में आपका अनुभव देखेंगे सबका। ध्यान में जाना है हमें। पहले हमें आंखें बंद करके बैठना है। अभी जो बुक में पढ़ा है थोड़ा बहुत उसको समझना है। क्या हमने पढ़ा था, क्या हमने सुना था, क्या हमने दूसरों को बताया, क्या हमने उसमें से लिया है, बुक में से। इस सभी बुक्स में मेन जो हीरो है वो मेडिटेशन है, ध्यान। ध्यान कैसा करना है, ध्यान कैसा हो रहा है, ध्यान के फायदे क्या है, किसको किसको क्या मिलता है, कहाँ कहाँ ऊर्जा होती है, ऊर्जा कैसे बहती है। ये सभी ध्यान के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं तो हम एक न्यू एनर्जी में जा रहे हैं, है ना। तो हम खुद को ही समझ के आगे जा रहे हैं। इस जीवन में हमारा विकसित होना किसी दूसरों पर अवलंबित नहीं रहता। हमने ही हमारे पूरे हमारे शरीर के ऊपर जाल बिठाया रहता है, उस जाल को हमें निकालना है और आगे जाना है, यही रहता है। तो ध्यान से करना है, ध्यान से हमें सब कुछ पता चलता है। ठीक है। आंखें बंद कीजिए, खुद को महसूस कीजिए कि क्या हो आप, क्या है आपका शरीर, कैसा है वो अंदर से, कैसा महसूस कर रहे हो आप अपने शरीर को। किधर जड़त्व है उधर आपकी चेतना रहेगी। तो बस समझ के लीजिए कि वो आपका शरीर है, क्या वो आपकी आत्मा है, क्या आपकी वो चेतना है, क्या है वो आप, कौन है, कौन हूं मैं, उसे ही ढूंढना है। हमारा पर्पज ऑफ लाइफ उससे पता चलेगा। जैसे जैसे हम हमारे अंदर की यात्रा करेंगे तो वैसे ही हमें खुद के बारे में सब कुछ समझ में आए। पहला ओमकार करेंगे, 3 बार ओमकार करेंगे। जब मैं एक बोलता हूँ तो श्वास लेना है और छोड़ देना है। एक बार श्वास को लीजिए और छोड़ दीजिए। एक, ओ, 2, ओ, 3, ओ। कैसा महसूस हो रहा है? हम धीरे धीरे ध्यान से जुड़कर हमारे अंदर की यात्रा करें।
हमें आज दिन भर जो भी हमने काम किया है, जो भी थकावट है, उसे छोड़ देना है। जैसे हम श्वास को लेते हैं और छोड़ते वक्त जिधर भी आपके शरीर में दर्द है, पेन है, तकलीफें हैं, उधर से हमें हमारा श्वास छोड़ना है। तो ऐसे आप धीरे धीरे करते रहिए, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। आपका रिकवरी फास्ट हो जाएगा। किधर भी आपके पास दर्द है, उधर से ही हमें श्वास को छोड़ देना चाहिए। अभी हम धीरे धीरे पहले हमारे पैरों को शीतल करेंगे। हमारा जो दायां पाँव है, उसकी उंगलियां है, उसको हल्के से चेक करना है। उसके बाद हमारा पाँव, उसको चेक करना है। धीरे धीरे ऊपर आए, हमारी पोटरी, हमारा नी, हमारा थाई को धीरे धीरे पूरा पाँव को हमें रिलैक्स करना है, शीतल बनाना है। वैसे ही हमारा बायां पैरों की उंगलियां, पाँव, हमारा पोटरी, नी, थाई बोन और पूरा पाँव हमें रिलैक्स रखना है, रिलैक्स करना है। उसके बाद हमारा दायां हाथ, दायां हाथ की पांचों उंगलियों को चेक करना है। उसके बाद हमारा हाथ, मनगट और धीरे धीरे पूरा हाथ को हमें रिलैक्स बनाना है। जैसा ही हमारा बायां हाथ, बायां हाथ की पांचों उंगलियां हिलाना है, उसका रिस्ट बोन और पूरा हमारा भाव, उसको हमें धीरे धीरे रिलैक्स बनाना है, आराम देना है। उसके बाद हमारा लंबर बोन, पूरा हमारा स्पाइनल कॉर्ड, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसको सीधा हमेशा रखने की कोशिश करना है। स्पाइनल कॉर्ड होने के बाद हमारा पेट, पेट में जितनी भी ग्रंथियां है, उनको सभी को रिलैक्स बनाना है, थैंक यू बोलना है। उसके बाद आता है हमारा लंग्स, हार्ट, उनको भी हमें थैंक यू बोलना है, डीप ग्रेटिट्यूड देना है। उसके बाद हमारा नेक, फ्रंट नेक, बैक नेक, लंग्स को भी करना था, लंग्स को भी रिलैक्स करना है, नेक को करना है, हमारा मुंह, मुंह के आजू बाजू का एरिया, आंखें, आंखें के आजू बाजू का एरिया, टेमाटोज, हमें, मैं दर्द की स्थिति में आ गया, सॉरी। हमारी आंखें, आंखों का आजू बाजू का एरिया, हमारे दो कान, उसके आजू बाजू का एरिया, उस सभी को हमें रिलैक्स बनाना है, शीतल बनाना है। उसके बाद हमारा फ्रंट ब्रेन, मिड ब्रेन, लोअर ब्रेन, इन सभी को रिलैक्स बनाना है। ऐसा करते वक्त पूरा हमारे शरीर को हमें रिलैक्स बनाना है, पूरे सेल्स को हमें रिलैक्स बनाना है। धीरे धीरे हमारा श्वास को चालू रखना है,
श्वास लेते वक्त आराम से लेना है, छोड़ते वक्त लंबा श्वास छोड़ना है। जिधर भी फैले उधर से छोड़ना है। जैसे आपने 1 महीना प्रैक्टिस किया तो आपका दर्द भाग जाएगा। पूरे शरीर को हमें रिलैक्स करना है। म्यूजिक के साथ जाएंगे हम।
आत्मवंदन। हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि हम एक पवित्र आत्मा है। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं हमेशा मेरे सेहत का ख्याल रखूंगा। मैं हमेशा महालक्ष्मी, सरस्वती, माँ दुर्गा देवी सभी का सम्मान करूंगा। मैं हमेशा फेमाइन एनर्जी की रिस्पेक्ट करूंगा। हम ग्रेटिट्यूड देंगे हमारे शरीर के हर एक भाव को। पहले हम आंखों को ग्रेटिट्यूड देंगे, धन्यवाद देंगे, थैंक यू बोलेंगे, जो हमें ये दुनिया दिखाती है। हमारे दोनों कानों को ग्रेटिट्यूड देंगे, थैंक यू बोलेंगे, उन्हीं के कारण हम सब कुछ इस दुनिया में सुन सकते हैं। हमारे ब्रेन को ग्रेटिट्यूड देना है, उन्हीं के कारण हम सोच समझ कर चलते हैं। हमारे गर्दन को ग्रेटिट्यूड देना है, धन्यवाद बोलना है, थैंक यू। हमारे शरीर में जितनी भी ग्रंथियां हैं उन सभी को धन्यवाद बोलना है, थैंक यू बोलना है। उसके साथ हमारे शरीर में जो भी रोग आए हैं उन सभी को हमें थैंक यू बोलना है। बीपी हो, डायबिटीज हो और कोई तकलीफ हो,
वो रोग आए इसलिए हम जिंदा हैं, वो जाएंगे भी। उन सभी रोगों को हमने बुलाया है, इसलिए वो आए हैं। तो अभी आपको नहीं चाहिए तो उनको छोड़ देना है, उनको थैंक यू बोलना है, विदा करना है, मन से विदा करना है। हमारे पूरे स्पाइनल कॉर्ड को धन्यवाद देना है, मेरुदंड को हमें धन्यवाद देना है। उसके बाद दोनों हाथों को हमें धन्यवाद देना है, पैरों को धन्यवाद देना है, हमारे पेट को धन्यवाद देना है, हमारे लंग्स को धन्यवाद देना है, हमारे हार्ट को धन्यवाद देना है, हमारे हर एक सेल को हमें धन्यवाद देना है। इस बिजली को धन्यवाद देंगे, इलेक्ट्रिसिटी को धन्यवाद देंगे, मोबाइल फोन को धन्यवाद देंगे, लैपटॉप को धन्यवाद देंगे। सभी हमारे यहाँ जो जो चीजें हमें यूज करने के लिए मिलते हैं, उन सभी को हमें धन्यवाद देना है। उसके बाद हमारे रिलेशंस, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फ्रेंड सर्कल, सोशल लाइफ, हम सभी को धन्यवाद देना है। उसी कारण हमें अच्छी तरह जी रहे हैं। उसके बाद पृथ्वी माता को धन्यवाद देना है, सूर्य देव को धन्यवाद देना है, चंद्र देव को धन्यवाद देना है, पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद देना है, पूरे यूनिवर्सल गुरुओं को धन्यवाद देना है। हमारे श्वास को धन्यवाद देना है। मैं हमेशा अच्छा फील करूं। धीरे धीरे अभी बाहर आना है, आजू बाजू के वातावरण को हमें सहज होना है, पैरों की उंगलियों को हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हिलाना है, आराम से, हल्के से, और दोनों हाथ छोड़ के हमारी आंखों पे रखना है। 5 सेकंड रखना है। 5, 4, 3, 2, 0। और हल्के से मुस्कुरा के हमारे आंखों को खोलना है हमारे हाथों। सभी को मेरा धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और तालियां बजानी है बस। जो भी ध्यान में रहना चाहिए वो रह सकते हैं, जो बाहर आ गए वो बोल सकते हैं। यस मेहर जी, कैसा लगा आपको ध्यान? सर अच्छा था। अच्छा था ना? हाँ। आप पढ़ाई करना अच्छा, है ना? और हाँ नोट्स, जी। हाँ नोट्स निकालना, है ना? शाम को रहता था भाई। ओके, बहुत बढ़िया। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। यस, यस, शुक्ता, यस रितु जी बोलिए। बहुत अच्छा, कैमरे के सामने आ गए, डट कर लड़े आज। यही होता है, आगे आना है, बोलना है। यस। आत्म वंदन सभी को। हाँ, वेरी गुड। यस। अ, कैमरा के सामने आने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मेन दिक्कत ये होती है कि घर में इस टाइम में सब, जैसे बच्चे अपने पढ़ रहे होते हैं, हस्बैंड को अपना रेस्ट करना होता है, तो उस टाइम में फिर ये होता है कि हाँ कोई डिस्टरबेंस ना हो, तो इसलिए अपना कैमरा और माइक ऑफ करके बैठती हूँ। लेकिन आज मैं अपनी बेटी के कमरे में बैठ गई थी, वो हॉस्टल में गई हुई है, तो फिर मैंने सोचा कि आज तो मैं कैमरा ऑन कर लेती हूँ। वेरी गुड। यस, यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान बहुत अच्छा चल रहा है। हम्म। मेरे माइंड में थोड़े से क्वेश्चन हैं, तो अभी मैं पूछ सकती हूँ या थोड़ी में कि आप सबसे बात कर रहे हैं तो उसके बाद? पर्सनल है तो बाद में बोल सकते हो, सबके सामने आपको बोलना है तो बोल सकते हो। नहीं, पर्सनल नहीं है।
एक्चुअली मैं 10-11 साल से बुद्धिज्म को फॉलो करती हूँ, तो हम्म अभी थोड़ा टाइम से मेडिटेशन करने लगी हूँ। हम्म। तो अभी मुझे लगता है कि मेरा झुकाव ज्यादा बुद्धिज्म की तरफ, थोड़ा सा मैं वहाँ टाइम कम दे रही हूँ। जैसे वहाँ पे भी सेम इसी तरीके से काम होता है, जैसे हम बुक पढ़ते हैं, मीटिंग्स करते हैं, और जो यहाँ पे हो रहा है वही सब वहाँ पे भी मैंने सीखा है। मैं कि अपने लाइफ में जैसे यहाँ पे हम एनर्जी बोलते हैं, वहाँ हम बुद्धाहुड बोलते थे उस चीज को। तो लेकिन अभी थोड़ा टाइम से मैं मेडिटेशन में ज्यादा टाइम दे रही हूँ, तो वो लग रहा है कि कैसे बैलेंस किया जाए उन दोनों चीजों में। सी बहुत सिंपल है मैम आपका क्वेश्चन। सी, आपके हाथ में दो फ्रूट्स है, एक हाथ में मैंगो है और एक हाथ में अमरूद है। तो आप पर निर्भर है कि कौन सा फ्रूट आपको चाहिए, कौन सा आपको अच्छा लगता है पहले से, और अभी जो अच्छा लग रहा है उसको मन को टोटलना है, आंखें बंद करके पूछना है मुझे कौन सा अच्छा लगता है, कौन सी एनर्जी मुझे अच्छी लग रही। जाना तो सबको एक ही रास्ते, खाली आपको बस से जाना है या ट्रेन से जाना है वो सोचना है। जो आपको जो अच्छा लगे, जो सही लगे वही करना है। दोनों भी अच्छा है, लेकिन आपकी एनर्जी कहाँ आती है ज्यादा, किधर आपको बहुत अच्छा लगता है। अभी जो पीस फील हो रहा है वो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं जैसे अब मेडिटेशन करती हूँ ना, उस टाइम में भी जैसे हम एक चांट करते हैं, तो वो वाली लाइन मेरे माइंड में चलती रहती है और मैं अंदर मन में बोलती हूँ, चलने जैसे दीजिए, आप। चलने दीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी श्वेता जी भी शिरडी साईं बाबा का करते हैं, मैं श्री राम जी का करता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जो पहले से करना है, मैं तो 12-13 साल से श्री राम जी का मैं करता था, मेडिटेशन से आने से पहले हर टाइम बोलता था श्री राम जय राम जय, तो उससे फायदे हो गए मेरे। तो उसे छोड़ना नहीं है आपको, और जो अच्छा लगता है उसको भी छोड़ना नहीं है। और मन में द्वंद्वत्व आता है ना, यही तो द्वंद्वत्व है, तो उससे हमें पार होना है। जब ये आते हैं तो आप आइए, बैठिए, कहीं कीजिए, वो भी कीजिए। मैं नहीं बोलूँगा वो छोड़ दो मेरा हमारा करो, मेरा हमारा छोड़ो वो करो, ऐसा नहीं बोलूंगा। जो आपको अंदर से आवाज आती है ना वो मायने करती है। आपको दोनों भी अच्छा लगे तो दोनों भी कीजिए, कुछ दिन ऐसे ही कीजिए, आपको पता चलेगा। और हमारे साथ बुक पढ़िए तो और आपको अच्छा लगेगा, आपकी एनर्जी हाई हो जाएगी। जैसे अभी श्वेता जी की हो गई, तो श्वेता जी तो हाँ। वननेस में गई, तो ऐसा होना चाहिए। तो एकत्व का भाव आ गया तो सब होता है ना। लगे रहिए आप। अभी दूसरी बुक है ना वो भी लेके मैं सबको भी भेजता हूँ, आप उसका प्रिंट निकाल के रखिए, है हाँ ना। जी। ठीक है, हो जाएगा मैम, डोंट वरी, वी आर देयर विथ यू। थैंक यू। यस, नवनाथ जी बोलिए क्या आप। होता है? हम्म या अच्छा हुआ राम, हम्म, एकदम बढ़िया हुआ। हाँ हाँ, पता नहीं मुझे थोड़ा नींद लग गया क्या क्या, बट काफी ओके। अच्छा लगा। यस, सभी को बोलना चाहता हूँ कि ये जो हमारे नवनाथ सर है गोवा से है, उनके प्रेरणा से हम इधर जूम में आ गए। तो मैं जूम नहीं करता था पहला, ऐसे ही ध्यान लेता था। तो उन्होंने बोल बोल के मुझे रेडी कर दिया, प्रीतम जी चालू कीजिए जूम, अपने आप बाद में देखेंगे फिर। तो उनके कारण मैं जूम लेने लगा, जूम का मीटिंग पहले नहीं लेता था, ऐसे ही बैठते थे, ऑफलाइन करते थे। थैंक यू नवनाथ जी। और हमसे जुड़े हैं बहुत अच्छे हमारे मित्र भी हैं और गाइडेंस भी देते हैं अच्छा। उनका बहुत प्रवास अच्छा है, उनको भी हम एक बार बुलाएंगे, उनका हम सुनेंगे सब कुछ, एक दिन उनके लिए हम देंगे। ये मार्च मिड होने के बाद करेंगे, वो प्रोग्राम करेंगे अभी, अप्रैल से चालू करेंगे। हम गोवा के जो भी मास्टर इधर के हैं ना आते हैं उसमें सब काम लेंगे, है ना। यस, थैंक यू सर, थैंक यू सर। यस, यस, दीप्ति जी, श्वेता जी, सुप्रिया जी, बोल सकते हो, माधुरी जी, ज्योति जी, शिवम जी, चित्रा जी, हजरा सिंह सोदी, श्वेता जी के पापा है।
और पुष्पलता रावत जी भी है, तो वो भी बोल सकते हो। आप सभी बोल सकते हो, आराम से बोलिए, ये फैमिली जैसा है हमारा। ऐसा थोड़ी है हम इधर कुछ प्रोफेशनली बैठे हैं। हम अपने अपने घर में बैठे हैं, और क्या चाहिए। कोई इधर बाहर का नहीं है, कोई इधर बोले का नहीं है? हाँ बोलिए। आज का दिन आप, बहुत हाँ, यस, आपका वीडियो ऑफ करके बोलिए। खाली ये हमारी माता जी है बस, गोवा से। यस। यस। यस, बोलिए। सुबह अभी और आवाज क्लियर नहीं यार। क्या गया ध्यान बहुत हाँ, अच्छे से। समझ में आया। थोड़ा थैंक यू बोलो बिजली को, डर रही है आपको। कोई इंटरनेट कनेक्शन को आवाज दो। वो भूल गए। यस। नहीं आ रहा है क्या? आपका नहीं आ रहा है। हाँ, इंटरनेट कनेक्शन लूज है। वीडियो बंद करके ऑडियो से बोलिए। अच्छा अच्छा। मैंने किया अभी, आप बोलो। ये हाँ, हाँ, अभी आज बोलो। का दिन गया, सुबह का भी अच्छा गया, अभी का भी अच्छा। हाँ, वेरी गुड। थैंक यू, थैंक और यू। असे भी आज जो पढ़ा है ना, क्या है, हम्म। पढ़ के भी समझाना है सबको, इसलिए होता है। ठीक है। समझाना और आपका आवाज कट रहा है मैम। कर आज मेरा आवाज मैसेज, था मैसेज। आवाज को। यस, मैसेज भेजो, फोटो भेजो, मैसेज भेजो, है ना। यस, दीप्ति जी बोलिए मैम। सभी को आत्मवंदन। बाद में आप दे दो ना हाँ, बाद में मेरे हम बात करेंगे। मैंने फोन तो नंबर, ध्यान हाँ, फोन नंबर भेजा है आपको। यस, दीप्ति जी बोलिए। बहुत गहरा था, ध्यान बहुत अच्छा था। हाँ, हमें वो, ये हमें सबको सिखाना है, वो सेशन कैसे डाला है मोबाइल में। सर बहुत इजी है। सबसे नीचे जो कैप्शन दिए हुए हैं ना, हाँ। सबसे लास्ट में उसके आखिर में एक मोर करके एक ऑप्शन है। हाँ। ऐप्स है, उसके बाद कुछ है, फिर मोर करके है, हाँ। और के ऊपर टिक करके उसमें उसके बाद आता है वर्चुअल बैकग्राउंड करके। ओके। हाँ, वो सिलेक्ट करो। उसके बाद उसमें ऑप्शन दिए जाते हैं, तो मैंने फोटो चुना जिसमें ऑलरेडी गूगल में ये सेव है सेशन का, तो मैंने इस पे टिक किया, हो गया। इजी है एकदम से। आपका मोबाइल कौन सा है? मेरा वन प्लस है। हाँ, वन प्लस में सुविधा है। सैमसंग और वन प्लस में है, रेडमी में नहीं है वो सुविधा। ठीक है, मैंने अच्छा। देखी। ओके। तो आप सभी याद रखें, सबको याद रहेगा ना। तो श्वेता जी, रितु जी, मेहर जी, सबको आएगा फिर। बुक रखेंगे वो आप पीछे, अच्छा दिखता है। हाँ। यस, श्वेता जी बोलिए। जी सर, ध्यान काफी अच्छा था। शुरू शुरू में जब मैं कर रही थी ध्यान, तो उस टाइम ना मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे मैं ऊपर उठ रही हूँ, बॉडी नीचे रह रही है, मैं ऊपर उठ रही हूँ। तो हम्म। शुरू में ऐसा फील हुआ। और एक चीज जो मुझे कॉन्टिन्यूसली पूरे ध्यान में फील हो रही थी, वो मुझे मेरी धड़कन मेरे हाथों में महसूस हो रही थी, बहुत क्लियर। मेरे हाथ धक 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 कर रहे थे, और मैं हार्ट की तरफ कॉन्शियसनेस लेके जा रही थी, वहां कुछ भी धक धक नहीं फील हो रहा था। हाथों में धड़कन महसूस हो रही थी, ये कुछ बिल्कुल ही अलग था आज। हाथों में धड़कन मतलब मेरी बाजुएं धड़क रही थी दोनों, उनमें धक धक हो रहा था। बहुत बढ़िया है, आपकी एनर्जी बहुत बढ़िया है। मेहर जी सुन रहे हैं, चलेगा ना। हाँ जी, सुन रही हूँ मैं। हाँ। स्कूल कब है, सुबह रहता है क्या दोपहर को? कितने बजे जाते पेपर हैं? चल रहे हैं मेरे। एग्जाम चल रहे हैं? हाँ जी। कल पेपर है? नहीं, 24 को। हाँ, बढ़िया है। आप तो बड़े मास्टर बन गए, हाँ जी। है ना। यस, कीजिए कीजिए, ध्यान कीजिए, बस हो जाएगा। श्वेता जी, आप चिंता मत कीजिए, जो होता है उसको होने दीजिए बस।
आपको कुछ प्रश्न है क्या इसके बारे में? सर आप कुछ जवाब देना चाहो तो दे दो। तो बिल्कुल सब अलग था आज तो। अलग अलग धड़कन अनुभव। बाजुओं में आ गई। आप इतना गहराई में जाते हो ना, तो आपको समझ में नहीं आता है कि आप कहाँ हो। अच्छा। आपको रास्ते पे चलना बहुत अच्छा लगता है, गार्डन वाला रास्ता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये फूल देखो, वो फूल देखो, ये फल देखो, वो फूल देखो, गुम गुम हो जाते हो आप। ओके। हमें रास्ते से वापस भी आना पड़ता है ना? जैसे गए वापस आना है ना घर को, तो वो आना जी पड़ता है। जी तो जी। वो सिल्वर कॉर्ड से रहता है, लेकिन आप गुम हो जाते हैं इतनी गहराई में बहुत अच्छा है गहराई में जाना। इसलिए आपका वो हो रहा है सब कुछ। चिंता मत कीजिए। सोल को हम बोल देंगे कि, श्वेता जी के सोल को बोलेंगे कि कंट्रोल करे खुद को। मतलब मुझे डर वगैरह कुछ नहीं लगता। बस ये अलग अलग चीजें लगती हैं, जैसे डरना, ये हुआ। डरने की डर तो सर, डर डर, का मैंने जब से मैंने आपका ग्रुप ज्वाइन किया है ना, उसके बाद से मुझे डर बिल्कुल बंद हो गया। पहले मेरे को दूसरी एनर्जी से डर लगता था, कई बार फील होता था कोई एनर्जी मेरे आसपास है। तो मैंने शाम को मेडिटेशन बंद कर दिया था, 6 बजे के बाद मैं कभी मेडिटेशन नहीं करती थी। अब हाँ। 6 बज रहे हो, 9 बज रहे हो, कोई भी टाइम हो, अब मुझे डर नहीं लगता। हम्म। मतलब वो आपके ग्रुप में आने के बाद ये सबसे अच्छी चीज हुई है कि अंदर का डर खत्म हो गया दूसरी एनर्जी से। कि जा पहले रहा है। कुछ कुछ भी एहसास होता था ना कि हाँ, जैसे कोई कुछ भी हल्की सी भी भनक सी भी आती थी, मैं डर जाती थी। मैंने मेडिटेशन शाम का छोड़ ही दिया था कि हम्म। नहीं, मुझे डर लगने लग गया था। अभी कुछ मेरे को पता चलता है या फील होता है या कोई आसपास है तो डर जाती थी। अब ऐसा नहीं है लगता। अब बिल्कुल ठीक लगता है, मतलब डर बिल्कुल नहीं है। ये चीज आपके ग्रुप में आने इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है मेरे लिए। बहुत बढ़िया है मैम, डोंट वरी, हो जाएगा आपका। आप है ना थोड़ा, थोड़े दिन, जो हनुमान चालीसा का इंस्ट्रूमेंटल धुन है, उसको लगा जी के ध्यान कीजिए थोड़े दिन। जी आपका एनर्जी बैलेंस भी हो जाएगा। हम्म? और डर जी का जो सर। भी थोड़ा बहुत है वो भी जाएगा। जी। थोड़ा सा है, गया है बहुत सा, 99% गया, 1% बचा है। हम्म। तो हो तो जाएगा। काफी ठीक हो गया है वो। हम्म। और एक सर, मतलब जैसे यहाँ पे चेहरे पे ना ऐसे लग रहा था कोई जैसे हल्का सा पिन सी, और उसके बाद वो एरिया ठंडा ठंडा लगने लग गया। फिर उसमें ईचिंग होने लगी, फिर अपने आप ठीक हो गया। कभी आज। मेडिटेशन में ही जैसे हाँ, कुछ पिन सी लगी चेहरे पे, और फिर वो ठंडा ठंडा लगा, फिर उसमें ईचिंग हुई, काफी देर तक होती रही, फिर अपने आप ठीक हो गया। बढ़िया है ना, होता है। अभी वो माधुरी जी का हुआ ना, एस्ट्रल सर्जरी हुआ था, उनका तो हार्ट सर्जरी हो गया है। उन्होंने तो 10-15 लाख बचा ले। मेरा तो ब्रेन सर्जरी हुआ है सर, एक बार। हाँ, है ना, देखो इधर भी हाँ, ब्रेन पूरा सर्जरी। ऐसा खोल के अंदर से एक सड़ा हुआ कोकोनट जैसे चीज निकाला है मास्टर्स ने ध्यान में। अरे वाह, टिमर्स निकाल के दिया है। अच्छा। हाँ, तो ये 25 लाख के ऊपर गया आपका काम। हाँ। है ना? बेटा। हम्म, वही होता है। मेरा भी बहुत बहुत बार सर्जरी हुआ है, अलग अलग सर्जरी हुआ है। पूरा 2-3 बार जला भी दिया है मेरे को पूरा, फिर से वापस तैयार किया है। होता है, अच्छा है। यानी मुझे हम्म। लगता है कि हमें ध्यान में स्थिर करने के लिए मास्टर्स ऐसे तरह तरह के अनुभव भी हमें देते हैं, हम्म। ऐसा मुझे लगता है। देते हैं ना, देते ही है ना? होता है सब कुछ। ऋतु जी आप द्वंद्व स्थिति में मत रहिए। आप खाली आते रहिए थोड़े दिन, हो जाएगा आपका। अभी भी द्वंद्व स्थिति में है ना? तो ज्यादा सोचना क्या नहीं। अभी तो सब कुछ तो ठीक चल रहा है, थोड़ा और आगे अच्छा करने की कोशिश करना है बस। है ना? तो हम मनी एनर्जी के लिए भी करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। इसलिए हम बोल रहे हैं ना, महालक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा देवी तीनों जरूरत है। खाली पैसा लेके भी क्या करेंगे, खाली ताकत लेके भी क्या करेंगे, खाली सरस्वती देव को लेके क्या करेंगे? सबको सब चाहिए हमें, तीनों भी देवी चाहिए हमें। है ना? तो होता है। ज्यादा आप टेंशन मत लीजिए जी किसी सर। में। हम्म।
सर मेरे को कुछ पूछना है। हाँ पूछो। सर अपने में पूछना है। ठीक है, फोन करो फिर। फोन कर सकते हो, फोन करो। 5 मिनट अभी खत्म होने के बाद फोन करो। ठीक है। ओके। यस, ये बात होनी चाहिए, पूछने का भी एक ये होना चाहिए, है ना। बहुत बढ़िया। आपको देख के बहुत अच्छा लगा। हमारा बेटा आपकी उम्र का है, तो उसको भी बोलते हैं हम, वो बैठता नहीं जाता, निकलता है ना। है ना। कुरुक्षेत्र में हमें एक दो बार बुलाया है, अभी देखेंगे कब होता है। वो डॉक्टर साहब है कुरुक्षेत्र में, उनका नाम क्या है, हम बहुत अच्छे मास्टर है वो भी है, उनसे जुड़ा है। कुरुक्षेत्र से है, 1 साल से चल रहा है कुरुक्षेत्र। आप अभी भी जुड़े हो कुरुक्षेत्र से, बहुत सारे लोग हैं, यस सर। है ना। और डॉक्टर है, उनका नाम मैं भूल गया, वो रहते हैं, मैं बोल देता हूँ बाद में, कभी कभी आते हैं, है ना। यस। हम खत्म करेंगे थोड़ी देर के बाद। अभी किसका बचा है, हाँ, शिवम और ज्योति जी का बचा है, वो दोनों साथ में रहते हैं ध्यान करने के लिए। आप बोल दीजिए। ध्यान बहुत ही अच्छा रहा सर। यस, वेरी गुड। सुबह भी आना है शिवम, और हमें सैटरडे संडे फोन भी करना है, हम भी बात करेंगे आपसे। इस सैटरडे प्रोग्राम है हमारे घर पे, हो सके तो आइए। सुबह कॉलेज में रहेगा, दोपहर के बाद हमारे घर में रहेगा। ठीक है। गोवा वालों को सभी को अनुरोध है कि हमारे घर में सैटरडे प्रोग्राम है, थियोसॉफी का फॉर्म भी भरना है, जिसको वो भर सकते हैं। हम थियोसॉफी को भी जुड़ सकते हैं, थियोसॉफी में बहुत अच्छा नॉलेज है। नेक्स्ट साल से हम थियोसॉफी का बुक भी पढ़ेंगे, है ना। मेहर जी के लिए भी अच्छा है थियोसॉफी, है ना। अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम जुड़े हैं, हमारे घर में 2 सेंटर्स है। ओके। पीएमसी का भी है, थियोसॉफी का भी। यस, ज्योति जी मैम बोलिए, आप कैसा लगा आपको। बहुत बहुत ही अच्छा रहा सर। बहुत अच्छा रहा। very good। आपको बुक आया मैम, नहीं आया। नहीं, नहीं आया सर। ठीक। मैंने जो बुक दिया है आप उसको प्रिंट करके रखिए मैम। हाँ, हाँ। और आए ना, जब वो चालू होगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जी जी। जी सर। आपका आवाज बहुत अच्छा है मैम। जी सर, धन्यवाद सर। ओके। यस, थैंक यू। थैंक यू सर। यस। पुष्पलता मैम कुछ बोलना चाहते हैं। पुष्पलता मैम, मीट अनमिट करना आना चाहिए। मेहर जी, आपके दादाजी कुछ बोलना चाहते हैं। नहीं। नहीं, बस वो कह रहे हैं कि उनकी मेडिटेशन काफी अच्छी हुई है। बस, बहुत बढ़िया। यस। अभी सबका हो गया तो सुबह 5 बजे भी उठना है, और मेहर जी का भी एक क्वेश्चन लेना है, सब अपना अपना भी। आप कैमरा पे पढ़ना है तो बाकी सब लोग जाएंगे, हम और मेहर जी बात करेंगे, ठीक है। चलेगा। थैंक यू सर। यस, सभी को थैंक यू। शुभ रात्रि। और सुबह 5 बजे मिलेंगे। यस। यस, मेहर जी रहेंगी, बाकी सब जाएंगे। यस। सुप्रिया जी। सबको सबको जाना है, मैं निकाल रहा हूँ। दादाजी है ना आपके उधर। हाँ। हाँ जी। हाँ, पूछ सकते हो आप। मेरा सर ये। मुझे पूछना था कि हाँ। अ, जो जैसे मेरे फादर की डेथ हुई थी तो अब वो कहाँ जन्म लेंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी देना है क्या, कल देंगे आंसर। अभी तो। अरे अभी देना है, ठीक है। आपको पता होना है कि वो कहाँ जन्म लेंगे। हाँ। और कुछ पूछना है क्या, अभी पूछ लो।
हम्म, हो सके तो पास्ट का भी बता देना मेरा। आपका पास भी चाहिए? ओके। पहला कौन सा चाहिए? भी वो कहाँ पैदा होंगे? आपके पास कौन है, दादा है दादी जी है? दोनों है। तो आपको चलेगा, आपका आपका पास पर उनके सामने बोलना तो? हाँ जरूर। ओके। और पापा, और पापा जी का, पापा का? मतलब पापा के डैडी, डैडी कहाँ गए वो भी पता होना है ना आपको? हाँ आप बातें करते रहो, मैं बोल दूंगा आपका पास। ठीक है। आपको क्या पसंद है? अम, मतलब किस कैटेगरी में? कौन सी भी कैटेगरी बोल दीजिए, आपको जो अच्छा लगता है वो बोल दीजिए। खाने में, घूमने में, पीने में। मेरे को ट्रैकिंग पसंद है, मतलब मेरे को एक्सप्लोर करना, एडवेंचर्स पे जाना बड़ा पसंद है। और और मेरे को मैं काफी एक्टिव हूँ, मेरे को गेम्स पसंद है। हाँ हाँ। और खाने में मेरे को पनीर पसंद है। हम्म। और